सबका ध्यान बिहार पर है, पर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। ठाकरे ब्रदर्स अपनी दुश्मनी भुला करके 20 साल बाद साथ आए, लेकिन एक छोटा सा चुनाव, बेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का एक छोटा सा इलेक्शन उन्होंने साथ मिलकर के लड़ा, पर उसको जीत नहीं सके, एक भी सीट नहीं जीत पाए। एक यूनियन लीडर शशांक राव और महायुति ने एक भी सीट उनको जीतने नहीं दी। इसके ठीक बाद 21 अगस्त को राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर के आए। उन्होंने कहा कि भाई ट्रैफिक जैम और टाउन प्लानिंग पर बात हुई, लेकिन मुंबई में लोग चर्चा करते रहे कि कहीं राज ठाकरे डबल गेम करने की फिराक में तो नहीं है। साहिल जी, आपसे शुरू करते हैं, आप मुंबई में ही हैं अभी। क्या इस बात में दम है? पहले ये जो इस मुलाकात को जैसे रीड किया जा रहा है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब साथ आए थे, उसके ठीक पहले जून में भी देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी एक होटल में। अब उस साथ आने के बाद फिर से ये मुलाकात ट्रैफिक जैम पर और अन्य समस्याओं पर ही बात हुई, या इससे इतर भी चर्चाएं चल रही हैं? अभी की जो मुलाकात थी उसका एजेंडा काफी क्लियर था कि और राज ठाकरे इस टाइप की प्रेजेंटेशंस के लिए माहिर है। वो इन्होंने एक अपना विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया था जिसे वो ब्लूप्रिंट कहते थे महाराष्ट्र के विजन के लिए, और एक प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया था कि किस तरीके से मुंबई में जो अवैध तरीके से लोग रहते हैं उनको निकालने के लिए क्या करना चाहिए वगैरह, उस तरीके के प्रेजेंटेशन, टाउन प्लानिंग वगैरह उनका काफी कहते हैं कि पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो जिसके चलते वो ये सब चीजें करते रहते, लेकिन हाँ, टाइमिंग की वजह से जाहिर सी बात है कि उसको लेकर चर्चा हुई। और दूसरी बात ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे, इनके आपसी रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा से अच्छे रहे हैं। भले पॉलिटिकल भूमिकाएं उनकी कभी एक दूसरे के पक्ष में रही, कभी एक दूसरे के पूरी तरीके से विरोध में रही। एक बात ये भी कही जा रही है कि यूबीटी ग्रुप की, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से तो लगातार कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र में हम एमएनएस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, पर एमएनएस के नेता अभी पुरजोर तरीके से नहीं बोल रहे हैं, थोड़ी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या राज ठाकरे अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि अभी ये जो साथ आना हमने मंच पर देखा ये भी अस्थायी हो? देखिए मेरे दोस्त, अगर आप पिछले 10 साल में या 15 साल लीजिए राज ठाकरे का पॉलिटिकल करियर देखें तो वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी समय कड़वट बदल सकते हैं। वो एक बार मोदी जी के साथ पूरी तरह से थे, 2019 के चुनाव के पहले शरद पवार की वाहवाही कर रहे थे, फिर मोदी जी के साथ आते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो मेरे सूत्र, जो शिवसैनिक है, वो कहते हैं देखिए इस बार पक्का है, भले ही पहले अविश्वास दोनों भाइयों में बहुत हुआ हो, इस बार पक्का है कि इस चुनाव में वो एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि दोनों के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। हाँ, जरूर गलत मैसेज जाता है कि अगर एक दिन आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगले दिन आप मुख्यमंत्री को मिलने जाते हैं, लेकिन राज ठाकरे जैसे व्यक्ति इन सब चीजों को ज्यादा परवाह नहीं करते। ही लाइक्स टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन। वो चाहते हैं कि साहिल जोशी मुंबई तक पर हेडलाइन बनाए कि राज ठाकरे आज देवेंद्र फडणवीस से मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज ठाकरे तुरंत कहीं स्विच कर रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि अगर इन दोनों भाइयों ने इस लेवल तक चले गए हैं तो मुझे लगता है अगले 6 महीने वो इस बंधन को और मजबूत कर सकते हैं, और चुनाव मुझे लगता है अभी भी एक साथ लड़ेंगे। चुनाव के बाद क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब देखा जाएगा किसका पड़ना भारी है, कितने सीटें आती है। राज ठाकरे विल ऑलवेज कीप ऑल ऑप्शंस ओपन। उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि कम से कम अगर उनको बीएमसी में पकड़ मिल जाए तो उसके जरिए वो बाद में दूसरे पक्षों के साथ बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे मुझे नहीं लगता तुरंत कहीं बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। बीएमसी चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, और जैसे साहिल ने कहा, राज ठाकरे के रिलेशन वो बड़े अच्छे रखते हैं। ये उनकी खूबी है कि भले ही वो किसी के विरोध में, किसी रैली में कुछ बोले, पर्सनल लेवल पर उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। शरद पवार के साथ भी अच्छे हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो राज ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति हैं हु लाइक्स टू कीप ऑल ऑप्शंस ओपन, जब तक उनको एक तरह से सेंटर ऑफ अटेंशन वो हमेशा रहना चाहते हैं। ठीक है साहिल जी, यही बात कि थोड़े होल हार्टेडली क्या वो उद्धव ठाकरे या विपक्ष के गठबंधन के साथ फिट महसूस कर रहे हैं अभी, या थोड़े अनमने से हैं, इसको लेकर के कयास चल रहे हैं अभी मुंबई में?
देखिए वो विपक्ष के गठबंधन के साथ नहीं है, वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में है। और इसमें काफी बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर राज और उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे तो कांग्रेस उसमें नहीं रहेगी, और ना ही ये दोनों भाई भी उसमें अपने आप को रखना चाहेंगे। देखिए फर्क बड़ा सिंपल है। जो बीएसटी के जो कर्मचारियों का बैंक का जो चुनाव हुआ था उसमें वोटर थे 15,000, टीएमसी के वोटर्स है 1 करोड़, और 1 करोड़ में जो खास करके जिस वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश राज और उद्धव ठाकरे करेंगे, उनकी संख्या करीब 35 से 40 लाख तक जाती है, मराठी वोटर्स की संख्या। तो आंकड़े में बहुत बड़ा फर्क है, और अलग अलग चुनाव में अलग अलग माहौल चलता है, अलग अलग चीजें चलती है, अलग अलग मुद्दे चलते हैं, भावनाएं चलती है, भावनाएं नहीं चलती है, किसको हराना है, किसको जिताना है, ये सारी चीजें उसमें चलती है। तो बहुत सारी चीजें उसमें फर्क हो। लेकिन ये बात अलग है अभी कि जो शुरुआत में देखा गया था, जहां तक मेरी जानकारी है कि दोनों पार्टियों ने आपस में बातचीत इस बारे में पहले से शुरू कर दी है कि कौन से इलाकों में आपके लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कौन से इलाके में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, किस तरीके से हमारा गठबंधन काम आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से हम लोग सीटों का बंटवारा कर सकते हैं, जिसकी वजह से सबको अकोमोडेट कर सके। क्योंकि देखिए दो लोग साथ में आएंगे, जो दो लोग एक दूसरे के खिलाफ ही जन्मे हैं। राज ठाकरे की पार्टी का जन्म ही शिवसेना या उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुआ है, तो जो लोग उनके साथ में है वो उद्धव ठाकरे के विरोधी है, इसीलिए उनके साथ में। तो ऐसे में जब वो दोनों साथ में आएंगे तो बगावत भी होगी, तो उसका भी कहीं ना कहीं विचार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोनों के लिए एक है कि आज की स्थिति में दोनों ही राजनीतिक दृष्टि से हाशिए पर है, और दोनों को ही पता है कि जो सेटबैक दोनों ही को लगा हुआ है विधानसभा के चुनाव में। उद्धव ठाकरे को जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं मिल पाया, राज ठाकरे अपना खाता नहीं खोल पाए, उनके बेटे भी चुनाव हार गए, तो जिसके चलते दोनों हाशिए पर है। तो ऐसे में ताकतों का बंटवारा करने के बजाय साथ में आएंगे तो बचेंगे, साथ में नहीं आएंगे तो चुनाव के नतीजे क्या होंगे उसकी गारंटी काफी कम रहेगी। तो उससे बेहतर ये रहेगा कि हम साथ में आए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, राज ठाकरे को ये भी पता है कि जो महायुति का गठबंधन है, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन, इसमें उनको जगह मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी, भले देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते उनके साथ अच्छे रहे हो, लोकसभा में उन्होंने उनका समर्थन लिया हो, लेकिन लोकल चुनावों में राज ठाकरे को साथ में लेने से बीएमसी ने हमेशा परहेज किया हुआ है, और ये कहकर परहेज किया हुआ है कि एक वक्त उन्होंने जो भूमिका ली थी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, जिसकी वजह से बीजेपी के वोट बैंक को हानि पहुंच सकती है। तो ऐसे में राज ठाकरे को दूर रखना या उनका फायदा इस तरीके से करा लेना कि जो उनके कैंडिडेट रहे और दूसरे का कैंडिडेट गिराने में उनके कैंडिडेट की मदद हो। तो ये चीज भी राज ठाकरे को पता है। अगर उनको बीजेपी से सिग्नल मिलता कि हम आपको पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, हम साथ में गठबंधन बना लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो उद्धव ठाकरे के साथ ये कोशिश भी करते जाने की, कोई भी मुद्दा हो फिर उसके बावजूद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये उनको पता चल चुका है। लोकसभा चुनाव में भी उनके लिए बीजेपी ने सीट नहीं छोड़ी, और एकनाथ शिंदे को वो बीजेपी मना नहीं पाई कि आप राज ठाकरे की पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़े करके। तो ये बात उनको पता चल चुकी है। 2014 के पहले राज ठाकरे वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए, लेकिन शिवसेना से रिश्ते टूटने के बाद बीजेपी ने उनको साथ में नहीं लिया। 2017 में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटा महानगर पालिका में, तब भी बीजेपी के पास मौका था, लेकिन तब भी उनको साथ नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक रियलाइजेशन है कि उनके लिए, बीजेपी के लिए राज ठाकरे फायदेमंद तब तक है जब तक वो अलग चुनाव लड़ते हैं और उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कभी बीजेपी ने ये कोशिश नहीं की उनको साथ में लेकर चुनाव लड़े। तो ऐसे में अब वो भी देख रहे हैं कि अगर हम साथ में चुनाव लड़ लेते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, तो हो सकता है कि दोनों के लिए फायदेमंद सौदा हो जाए, कहीं ना कहीं दोनों की पार्टी बच जाए। तो मेरे ख्याल से गठबंधन होगा, उस तरफ काम भी चल रहा है। चुनाव कब होंगे, किस तरीके से होंगे, उस पर भी काफी चीजें निर्भर होगी। अभी तक तो डेट वेट कोई डिक्लेयर की नहीं है, अभी तक तो प्रभाग रचना बनानी है, वार्ड रचना बनानी है, ओबीसी वार्ड उसमें कौन से होंगे ये अभी तय होना बाकी है। तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी है उसमें, तो इसके लिए उसमें समय जाएगा, लेकिन शुरुआत तो उसकी हो चुकी है।